नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स। हर रात 9 बजे सेशन जो हम लेकर के आते हैं आपके लिए, मंडे टू सैटरडे। और हमने संडे का जो करंट अफेयर्स का वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है वो नहीं लिया है, हमको पता है। इट्स आवर मिस्टेक कह लीजिए कुछ कारणों से। पर कल उसका सेशन का भी वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का आपके लिए आ जाएगा। कल आपको वो सुबह मिल जाएगा। उस सेशन को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने नहीं देखा है, मतलब प्रीवियस वीक में कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन भी कल से ही जो है, कल या फिर 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपको पूरे फुल पैटर्न के साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस आपकी IBPS RRB के और IBPS PO के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा उस वक्त भी और अभी भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उसका लाभ ले सकें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का, किसने फाइल शेयरिंग डिवाइस नियरबी शेयर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गूगल। पुराना क्वेश्चन है ये, लगभग ये क्वेश्चन जो है आप ये मान लीजिए, ये मई में आया था। एक क्वेश्चन जो मई में डिवाइस लॉन्च हुई थी, पर इस क्वेश्चन को मैंने एक बार आपके लिए रिवाइज कर दिया। फाइल शेयरिंग डिवाइस नियरबी शेयर, ये जो फीचर है जो ईमेल फाइल में, जो जीमेल है उसके अंदर ये फीचर आया है। और गूगल में भी, आप गूगल अकाउंट में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी नियरबी शेयर का ऑप्शन आपको मिलता होगा, अगर आपने देखा होगा तो ये जो फीचर है जनवरी नहीं, सॉरी, मई के लगभग में ही आया था। तो इसका क्वेश्चन को मैंने एक बार रिवाइज कर लिया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गूगल के CEO के बारे में आपको पता ही होगा, सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जापान ने बांग्लादेश के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी? तो ये $3.1 बिलियन की दी है। ठीक है, $15.1 बिलियन जो है आपको पता होगा, ये भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, भारत अमेरिका के बीच जो सहसंबंध हुआ है, उस संबंध में $15.5 बिलियन भारत ने दिए गए हैं। ठीक है, $175 नहीं है, ये वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर $795 जो हैं ये पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। $3 बिलियन जो है दक्षिण अफ्रीका को दिए गए थे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और $4.3 बिलियन जो हैं ये नहीं, ये 4.3 दक्षिण अफ्रीका को दिए गए थे, $3 बिलियन भारत के लिए दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया? तो अरुणोदय योजना का जो शुभारंभ है वो आसाम सरकार ने किया है। अरुणोदय से ये मत समझ लेना कि अरुणोदय तो अरुणाचल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंसर है इसका आसाम सरकार ने ये शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत, ये भी आपके मई जून के आसपास का, नहीं सॉरी, मई जून का नहीं, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। ये मैंने एक बार रिपीट किया आपके लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा इस बार भी, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो जितने भी ऐप्स वगैरह बने हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर एक स्टेट को लेकर के उसमें कितनी स्कीम्स आई हैं, क्या क्या योजनाएं आई हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करें, मतलब सेशन के शुरू करते वक्त, मतलब क्वेश्चंस का एक अलग पैटर्न बनाएंगे हम उसमें आपके लिए। का 15 क्वेश्चंस हम उसमें आपके डेली करंट अफेयर्स के रखेंगे। और उससे पहले हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, किसी भी एक टॉपिक पर जो कि आपकी पसंद का होगा। उस टॉपिक पर बात करने के बाद हम आगे सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा हम चाह रहे हैं, अगर आप इसके लिए एग्री हैं तो नीचे थंब का निशान, आप थंब सिंबल दीजिएगा, यस 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 कर दीजिएगा, ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें, आपकी हमें फीडबैक मिले। ठीक है, चलिए, किस राज्य सरकार ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल ने ही एक कैम स्कैनर का अपोजिट सेल्फ स्कैनर लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल ने ही एग्जिट ऐप लॉन्च की थी। पश्चिम बंगाल के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने योजनाएं शुरू की थी, एक चाँद सुंदरी योजना, प्रोजेत्सा योजना, और जो है आपका बंग चाँद सुंदरी योजना थी, प्रोजेत्सा योजना थी, और आपका कर्मभूमि पोर्टल है, एग्जिट्स है, और आपका ये अभी आगे एक कोई योजना और है वो आने वाली है, मैं दिखा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की? मैंने बताया अभी, पश्चिम बंगाल ने इसका शुभारंभ किया। ठीक, तो कुछ योजनाएं हैं, मतलब एक डिटेल में इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं उसके बारे में आपको वीडियो दूंगा। वीडियो नहीं, सेशन के अंदर ही हम टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, टॉपिक से लेके चलेंगे, और नियर भी हम 1 मंथ में इन सभी टॉपिक्स क्लियर भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हम 6 मंथ्स के एवरेज, 6 मंथ के ओवरऑल, 6 मंथ में जितने भी तरीके के इवेंट्स हुए हैं पर्टिकुलर सेक्टर में हो या फिर पर्टिकुलर स्टेट में, हम उन पर बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए, किसने माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का उद्घाटन किया? तो ये एमएसएमई के मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप EBK जो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हरभजन सिंह जी को बनाया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चैन लॉन्च की है? तो येलो चैन नागालैंड ने करी है। नागालैंड की राजधानी रिफ्यो, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और नेफ्यो रियो इसके मुख्यमंत्री है। VRN रवि इसके राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसके ये पढ़ लीजिएगा। ये येलो चैन जो है ना, ये विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं, सर्विस प्रोवाइडर्स, सेलर्स, जॉबर्स और इंडिविजुअल्स के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पंजीकरण करने और प्रोडक्शन, ट्रेडमार्क्स, स्किल्स और आपकी सर्विसेज आदि को अपलोड करने के लिए एक ये येलो चैन नामक जो है ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया? तो ये आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार किया है। वेबिनार के द्वारा नए डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म आयुष वर्चुअल कन्वर्जेशन सेंटर पर स्ट्रीम इसको किया। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई किस मंत्रालय ने, ये तो हो सकता है कि भाई आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया, तो बताइए कि इसके राज्य मंत्री कौन है? तो ये हो सकता, ये है श्रीपाद यसो नाइक, ठीक है, श्रीपाद यसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो रूस ने की, क्योंकि इस साल में ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होंगी वो सभी की सभी रूस में होंगी। और नेक्स्ट ईयर की जो भी बैठक है, ये जो बैठक हुई है 4वीं बैठक हुई है, 4वीं। इससे पहले हमने ब्रिक्स की पर्यावरण की बैठक की बात करी थी, जो 6ठी बैठक थी। 7वीं बैठक भारत करेगा, 6ठी किसने करी थी? रूस ने। 4वीं कौन कर रहा है? रूस। 5वीं कौन करेगा? भारत करेगा 5वीं इस वाले की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो प्रतिनिधित्व किया है, भारत का प्रतिनिधित्व ये किया है आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के सैनिकों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया? तो ये जो है लॉन्च किया है आपके HDFC ने। HDFC बैंक ने इस शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया, जो कि कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण और 5 साल की अवधि के लिए कृषि निवेश के लिए दीर्घकालीन, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ये अप्लाई किया गया है। HDFC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और इसकी जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, केंद्रीय युवा मामलों व खेल मंत्रालय के मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किया। मंत्री का नाम पूछ रहा है, तो केंद्रीय युवा मामलों व खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट पढ़ा देगा और लास्ट में पूछ लेगा मंत्री का नाम।
तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं देखना, लास्ट पॉइंट से ही पता चल जाता है कि भाई आंसर क्या देना, पूरा पढ़ना ही नहीं है। पर दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई फिट इंडिया यूथ गेम किसने, क्लब का शुभारंभ किसने किया था, या फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किसने किया। तो जितने भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, फिट इंडिया, ये ज़्यादातर जो है ना, इनका आंसर यही होता है, केंद्रीय युवा मामलों में खेल मंत्रालय के मंत्री, और इनका नाम क्या है, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने OSOWOG, क्या है भैया ये, वन सन वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इसका नाम है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, वन ग्रिड ये है, ठीक है, वन ग्रिड। तो इसका जो शुभारंभ किया है, ये किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके पीछे का पीछे की विज़न पूछा जा सकता है कि OSOW के पीछे की दृष्टि क्या है, तो ये है द सन नेवर सेट्स, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। और इसके चरण के बारे में बात कर लें, पहले चरण में क्या होगा, दूसरे 3 स्टेप्स में इसको लेके आ रहे हैं। पहले में क्या होगा कि भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ग्रिड से जुड़ेगा। और दूसरे चरण में क्या होगा कि नवीन सौर्य व नवीनकरण ऊर्जा संसाधनों में अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को जोड़ा जाएगा। और तीसरे चरण में वैश्विक इंटर रिलेशंस बनेंगे। तो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा तैयार किया गया है ड्राफ्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि OSO वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो ड्राफ्ट है किसने तैयार किया, तो ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ न्यूलाइजेशन एंड रिन्यूअल रिवॉल्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ने किया है। तो ये इसके जो मंत्री हैं वह है राजकुमार सिंह, ठीक है। ये भी इसको एक बार आप पोज करके पढ़ लेना पूरे को, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती, तो ये किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सरीज रेसर है। और सेकंड स्थान पर मैक्स बैट्समैन और वॉल्टरी बॉट्स तीसरे स्थान पर आए, जो कि रेड बुल के रेसर हैं, ये भी रेड बुल रेसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट कौन आया था, मैक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में आए थे, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको गो एयर एयरलाइन का CEO नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौशिक खोना। प्रमोद भसीन ICREIA के हैं, ठीक है, ICRIA के हैं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल एनर्जी, ICRIA के हैं। विनय दुबे जो है गो एयरलाइन के पहले CEO रह चुके हैं। हर्ष कुमार भानवाल कैपिटल इंडिया से हैं। प्रमोद भसीन के बारे में बताया। विनय सक्सेना KVIC से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान चलाया, डिजिटल अपनाए अभियान PNB ने चलाया। PNB नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 13 मई 19 मई 1894 में लाहौर पाकिस्तान में स्थापित हुआ। संस्थापक लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी थे। और MD व CEO इस वक्त हैं SS मल्लिकार्जुन राव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट के युग के महानायक महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सभी को पता है, बहुत ही बड़ा नम पल है, इस तरीके से पारी को छोड़ करके जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं है, नीली वर्दी ना सही, पीली वर्दी में तो वो दिखेंगे ही हमारे सभी के साथ। 19 सितंबर से IPL स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, और वहाँ पर हम उनका जलवा ज़रूर देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धोनी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी कब जीती, क्योंकि 3 ट्रॉफी जीती थी, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो बताओ चैंपियनशिप ट्रॉफी कब जीती थी, 2013 में।
वर्ल्ड कप जीता 2011 में, है ना। और वनडे कप जीता था 2007 में। ये वनडे, ये T20 वर्ल्ड कप और ये चैम्पियनशिप ट्रॉफी। जी जी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बल्लेबाज ने संन्यास की घोषणा की? हाल ही में करी। किसने करी? धोनी, सुरेश रैना, दोनों ने करी, है ना, दोनों ने करी। ये 6 नंबर मैंने अपने आप अलग से डाला, 50 होते हैं हर बार, 6 डाल दिया, कोई नहीं, काम भी कुछ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए इतना ही। कल इसी तरीके की एक नई वीडियो में मिलेंगे इसी वक्त 9 o'clock, और सुबह आपका वीकली करंट अफेयर्स आ जाएगा आपके पास। और जहाँ तक है जल्द से जल्द हम कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है ये एक सरप्राइज़ भी हो जाए, पर जिस डेट से स्टार्ट हो जाएगा, जिस टाइम, उसी टाइम से स्टार्ट आपके लिए वो कर दिया जाएगा, ठीक है। उस सेशन के अंदर हम जो है रखने वाले हैं आपके लिए, हम एक रिवीजन सेशन उसमें रखने वाले हैं आपके लिए। रिवीजन सेक्शन आपके लिए होगा, वहाँ पे रिवीजन सेशन होगा। ऑनलाइन क्विज के माध्यम से भी आप पढ़ेंगे, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलेगी, जहाँ पर आप टेस्ट के माध्यम से अपनी एबिलिटी जांच सकते हैं। और यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस क्वेश्चंस वाइज भी, एक टॉपिक और एक क्वेश्चन और क्वेश्चंस की एक सीरीज़, 20 क्वेश्चंस, 50 to 20 क्वेश्चंस हम वहाँ पर आपके लिए डिस्कस करेंगे डेली, और डिटेल्ड में हर एक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी। टोटल IBPS, RRB और IBPS PO के प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स के बेस पर, और जितना भी एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है उस पर हम आपको वो वीडियो देंगे, और हम गारंटी लेते हैं क्वेश्चन उससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर आपने वो वीडियो देख ली, आपको किसी अदर सोर्स पर जाने की या किसी भी अदर बुक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑल इन वन कैप्सूल ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो उस सेशन को बहुत ही मेहनत से तैयार किया जा रहा है आप सभी के लिए। मिशन है कि आप कंप्यूटर अवेयरनेस में अच्छा गेन कर पाएँ और अपने अदर सेक्शन पर भी ध्यान दें। ये आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आप बस लास्ट टाइम इसको एक बार उठा करके देख लेना, नोट डाउन कर लेना, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको उसको एक बार उठा करके देख लेना। आप आधे घंटे में उठा करके आप अपना पूरा का पूरा 40 out of 40 लेकर के आएंगे नंबर, ठीक है। तो उस सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट जैसे ही होगा हम आपको उस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं कल क्या होता है, आपके लिए क्या मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।